चलिए, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। सभी लोगों ने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। अमीन वाला चैप्टर है, उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके। सो अगर क्लास लंबी हो जाए आज की तो फिर भी आप लोगों को देखना है। ऐसी चीजें आएगी जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, बार बार देखना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो डरना बिल्कुल मत, घबराना मत, क्लास छोड़ के मत भागना, क्योंकि अगर आज क्लास छोड़ के भाग गए ना तो फिर आपको अगले एक महीने बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? कल की क्लास में हमने अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कल की क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हमारे पास जो फिनोल होता है वहां से स्टार्ट किया था। तो फिनोल में हमने जो इंपॉर्टेंट की बात करी थी वो ये इंपॉर्टेंट चार रिएक्शन है हमारे पास। ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन अच्छे से कर लेना। बेंजीन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए होगी। इसके बाद ईथर का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तीन जो हमारे पास है, तीनों के तीनों आपको करने हैं। अब हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक की। फटाफट से हम लोग देखेंगे। सभी लोग कॉपी पेन निकालो। बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपको नई देखने को मिलेगी, और कुछ चीजें ऐसी आएगी जो आपने पुरानी पढ़ रखी है, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके। सो एक काम करते हैं। हम्म, ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। चलो, इसको रखते हैं हम लोग यहीं पे। एंड ब्लैंक पेज एक ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझाना आसान रहे हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे सभी लोग। हम्म यहाँ पे देखना। ठीक है, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए अब हाल फिलहाल में। तो अपने पास जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एक करके रिएक्शंस को देखते हैं। तो अपनी कॉपी निकालो। अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे चैप्टर का नाम, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हिल क्यों गया? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। सभी लोग समझते हैं एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्या होता है? नहीं समझते तो कॉपी में अभी लिखो आप लोग सभी। आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है, जनरल फॉर्मूला। कीटोन क्या होता है? कीटोन इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो लिख के रख लो अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ेगा कि जब हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे तब आपको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन। और कार्बोक्सिलिक कैसा होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एच, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तीन चीजें आपको फटाफट से लिख लेनी है अपनी कॉपी में। चलो, एल्डिहाइड के एग्जांपल्स हमने देखे थे लास्ट फर्स्ट क्लास में ही, कि एल्डिहाइड हमारे पास ऐसा हो सकता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल डी हाइड। इसी तरीके से अगर यहां पे बात करें तो यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पे एच, ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा हमारे पास? फॉर्मिक एसिड। अच्छा भैया, अगर हम लोग एच की जगह पे अगर आर लगा, एच की जगह पे अगर हम लोग सी एच थ्री यूज कर लें तो क्या बनेगा? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच आएगा। यहाँ पे अगर लगाएं तो क्या बनेगा? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पे एच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? एसेटिक एसिड। दो कार्बन को बोलते हैं एसेटिक एसिड। ठीक है, तो इतना आपको नोट करना है। इसके साथ साथ बात करेंगे कीटोन की। तो कीटोन में सिर्फ आपको एक एक कंपाउंड याद करना है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर सी एच थ्री याद करोगे। इसको बोलते हैं एसीटोन। तो फटाफट से इसको उतार लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपका काम नहीं होगा। अगर जिन बच्चों ने याद कर रखा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने याद नहीं किया है तो कम से कम इसको लिख के रख लो। बार बार हम लोग इनको देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड ये होता है, फॉर्मिक एसिड ये होता है, एसीटोन ये होता है, ये कंपाउंड ये होता है, ये कंपाउंड ये होता है। ओके। चलो, तो ये काम आप लोग करेंगे। इसके अलावा
नेमिंग कंपाउंड कहाँ है हमारे पास? चलो नेमिंग कंपाउंड की पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। यार देखो, आप लोगों को जो काम देना वो कर लिया करो। पहली क्लास में हमने आपसे बोला था कि नेमिंग कंपाउंड सारे याद कर लेना, याद कर लेना। तो उम्मीद ये करेंगे कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो एक काम करो, साइड में भी नेमिंग कंपाउंड खोल देंगे, तो इसको आप लोग नोट करते चलना। नेमिंग कंपाउंड को सभी साइड में रख के रख लेना। ओके, क्योंकि बार बार नेम हम बताएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि एसिड क्लोराइड क्या होता है तो फिर भूल जाओगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि मिथाइल साइनाइड, तो फिर भूल जाओगे। तो ऐसे में आपको लिख के रखना पड़ेगा। ओके, लिख के रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं हमारी पीडीएफ को। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नेमिंग कंपाउंड्स, नेमिंग कंपाउंड ओपन हो चुके हैं। ये सारे नेमिंग कंपाउंड आपको बोले थे हमने पहली क्लास में भी, और अब भी बोलेंगे कि इनको याद कर लेना। अभी उम्मीद ये करेंगे कि आपको एटलीस्ट ये तो याद होंगे। ये अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हेलोजन हेलोल्केन क्या होता है, अल्कोहल फिनोल ईथर क्या होते हैं, ये आपको याद होंगे। अब आपको लिए जो जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो ये यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ भी रही है तो इसको हमने खोल के रख दिया है। जब तक आप लोग नोट करते चलो, इनको नोट कर लो फटाफट से, जिनको याद नहीं है वो कॉपी में लिख लो अपनी साइड में। टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट से जैसा लिखना है वैसा लिख लो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है आज। हम लोग जल्दी जल्दी चीजें करेंगे, तो फटाफट से इसको उतार लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो हमारे पास पहली रिएक्शन है। एक काम करना, ऐसा नहीं है कि अभी उतारना है आपको, उतारते चलो। जब जब हमें पेज ओपन करें तब तब उतारते रहना आप लोग। ओके, बीच बीच में हम लोग दिखाते रहेंगे इस पेज को, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, इसका, और लिखते रहना अपनी कॉपी में जब भी आपको टाइम मिले तब। ओके, क्लास में। तो हमारे पास पहली रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब इसको बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम एक बार ओपन कर देंगे और उतारते रहना अपनी कॉपी में। तो हमारे पास पहली रिएक्शन आती है कि हम लोग अल्कोहल की हेल्प से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? हमने पढ़ा था यार रिएक्शन। हमने रिएक्शन ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अल्कोहल हुआ, मान लो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर, अरे अल्कोहल बात कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल कैसा होता है हमारा? आर ओ एच होता है हमारे पास, आर ओ एच। ठीक है, आर ओ एच। तो अगर इसको हम पास करेंगे कॉपर ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, एग्जांपल दिया था ना रेड हॉट कॉपर ट्यूब का, इस तरीके से, यह पुरानी रिएक्शन है अल्कोहल वाले चैप्टर की। इधर से 1 डिग्री अल्कोहल पास करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इतनी सी रिएक्शन है, ये हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, अब आपको सिखा दिया हमने कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कैसी नेमिंग जो हमारी मेन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया जनरल रिएक्शन क्या होती है और हमारी जो मेन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं वो क्या होता है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन है इस टाइप से। इसका एग्जाम्पल ले लो, CH3OH। यहाँ पे कॉपर ट्यूब को हीट कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक कार्बन है हमारे पास, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। अब एल्डिहाइड लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक कार्बन का कैसा होता है? एक कार्बन का एल्डिहाइड ऐसा होता है, H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये लिखा था फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। खत्म कहानी, रिएक्शन नंबर 1 फिनिश। हमको 21 रिएक्शन पढ़नी है इस चैप्टर में। 21 रिएक्शन हमें पढ़नी है, जिसमें से हमने एक फिनिश कर ली है। चलो दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास मान लो 2 डिग्री अल्कोहल बनाए। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास, यहाँ पे OH लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग H लगाते हैं, यहाँ पे H लगाते हैं, यहाँ पे H लगाते हैं। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको 2 डिग्री कैसे बनाए भैया? तो इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया। तो इससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक दो तीन, तीन कार्बन का आपको क्या बना देना है? सॉरी, यहाँ पे बनेगा कीटोन। यहाँ पे कीटोन बनेगा। तो इस रिएक्शन में कीटोन बना देना। 3 कार्बन का कीटोन कौन सा पढ़ाया आपको? बताओ जल्दी से। एसीटोन। देख लो अपनी कॉपी में, लिखवाया था अभी हमने। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा। खत्म कहानी, इतनी सी रिएक्शन है। ये दूसरी रिएक्शन हमारी कवर। ओके, फटाफट से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। 2 रिएक्शन हमने कवर कर ली है। फिर से देख लो, यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, अच्छे से लिख दिया हमने। इस ये जो हम अपनी चीट शीट है, इसकी आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर अपने हिसाब से इसको लिख लेना, इस तरीके से डिजाइन कर लेना अपनी कॉपी में। तो 2 रिएक्शन हमारी हो गई है कंप्लीट।
अब बात करते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर, जो है एल्काइन की रिएक्शन। एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। अच्छा, एल्काइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और आपको फिर बोल रहे हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में सिर्फ सिर्फ दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, सिर्फ दो रिएक्शन है और दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो आप लोग यहां पे पढ़ोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन है। एक आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, कौन सी वाली, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, जहां पे एसिटिलीन बनता था, एसिटिलीन बनता था हमारे पास, और एसिटिलीन और हमारे पास एल्काइन, एल्काइन यहां पर भी वही बात है। तो दो रिएक्शन आपको पढ़नी है, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लोरोफॉर्म में हमने कैसे पढ़ा था, ये क्लोरोफॉर्म लिया, इसमें हमने 6 Ag जोड़े थे। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 ले लिया था। यहाँ पे एसिटिलीन बना देंगे, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से। ओके, कितने बनेंगे यहाँ पे CH, CH यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे 3 लगा लो। यहाँ पे AgCl3, AgCl बाहर हो जाएगा 6 अमाउंट। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने। और अब एक रिएक्शन आपको पढ़नी है, जो ये है कि आपको क्या करना है, एल्काइन से आपको एल्डिहाइड कीटोन आप लोग बना सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे। और इसमें हमको क्या क्या जोड़ना है ये ध्यान रखो। हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो आप लोग। तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है H2SO4 और HgSO4। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मतलब मेन हमारा कंपाउंड रहेगा पानी, ये दो हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। और ये दोनों भाई जो हैं, H2SO4 और HgSO4, परीक्षा में जब भी दिख जाए आपको H2SO4 साथ में HgSO4 लिखा हुआ, तो समझ जाना ये यही वाली रिएक्शन है। कौन सी वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो पानी हमने जोड़ा और इस तरीके से ये बन गया। ओके, ये चीज आपको याद करनी है। देखो आप लोग खुद सोचो यार कि यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, हाइड्रोजन भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से ये अपने आप में बैलेंस कर लेगा। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना छोड़ देना आप लोग कि यहाँ पे इतना किया आपने, इतना काफी है। साथ में पानी ऐड कर देना, तो ये अपनी तीसरी रिएक्शन कवर हो जाएगी। अच्छा भैया, अगर हमें देखना हो नोट्स में, तो कहाँ देख सकते हैं नोट्स में, तो अपना जो ऐप है उस पर देखना है, प्राइम नोट्स का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे देख लेना, तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक काम करते हैं, आपको दिखा भी देते हैं साइड में कैसे हमने इसको लिख रखा है। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग ये भी देखते चलो। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, यहाँ पे देख लो। अभी जो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर वे में। ये देखो, सबसे पहले कॉपर ट्यूब वाली रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे 1 डिग्री था तो एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री से कीटोन बन गया। अभी जो तीसरी रिएक्शन हमने देखी है वो ये देखी है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये इस तरह का कंपाउंड, ये। ठीक है, एसिटिलीन हमारे पास है। ठीक है, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। इस पे जब आप पानी जोड़ोगे, H2O जोड़ोगे, H2O, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, अपना 2 कार्बन का एल्डिहाइड आप लोग बना देना। 2 कार्बन का आपको एल्डिहाइड बना देना है, इस तरीके से करना है। बीच में जो कंपाउंड बना है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे बना देते हैं। अगर आपको पूरा समझना है तो ऐसे देख सकते हो, ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसके पास गया, और जो OH था वो इसके पास गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, टोटोमेरिज्म हुआ। टोटोमेरिज्म क्लास 11 का एक टॉपिक है, जिसमें क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का, और डबल बॉन्डेड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका। तो अगर आपको इतना कुछ समझना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिख दिया आप लोगों के लिए। बट आप लोग सिर्फ इतना समझो, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपको ये याद करना है, ये 3 चीजें याद करनी है, और फटाफट से ये बना देना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है। आप लोग भी जानते हो टाइम का महत्व कितना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होती है कवर्ड। ओके, चल, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं फटाफट से। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो जितने भी रिएक्शन करा रहे हैं सबकी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। तो अभी तक हमने 21 में से कितनी रिएक्शन कर ली है बताओ तो। हमने 3 रिएक्शन कर ली 21 में से। ठीक है, 21 में से 3 रिएक्शन हमने कर ली है। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रोजनमुंड रिएक्शन। हेडिंग डालना अपनी कॉपी में, रोजन मुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, आप लोग लिखेंगे हेडिंग, रोजनमुंड रिएक्शन ओनली एंड ओनली फॉर
ओनली एंड ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए होती है। किसके लिए होती है? ओनली एल्डिहाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना, चीट शीट की प्रिंट आउट निकलवा लेना या फिर लिख लेना अपनी कॉपी में, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। आपको यूज करना आना चाहिए अब चीट शीट को। तो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास एसिड क्लोराइड होगा। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है यार? अब आपको पता होना चाहिए एसिड क्लोराइड क्या होता है। एसिड क्लोराइड आप लोग देखना चाहो तो देख लो फटाफट से। एसिड क्लोराइड, ये सब नाम आपको इसलिए याद कर, देखो एक काम करो तो फटाफट से इसको लिखते जाओ अपनी कॉपी में। ये लिख लो, सिर्फ इतना 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 लिख लो फटाफट से। एसिड क्लोराइड हमारे पास ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। एसिड क्लोराइड फटाफट से लिखो स्पीड में। आर सी एन हमारे पास एल्काइल साइनाइड होता है। आर एन सी हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हमारे पास एल्काइल अमाइड होता है। आर एन एच टू हमारे पास अमीन होता है। और ये हमारे पास एनिलीन होता है। एटलीस्ट आपको ये दो दो कंपाउंड है, इनको तो ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया हमारे पास, इसका इसका याद रखना। एक हमारे पास ये हो गया, इसका ध्यान रखना। एक हमारे पास ऊपर भी है शायद, जो आपको याद करना है, शायद ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है। एक तो ये याद करो, ये याद करो, दो कंपाउंड आपको याद करने हैं। ये दो आप लोग फटाफट से कॉपी में लिख लो। ये होता है एसिड क्लोराइड, ये होता है एल्काइल साइनाइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड एंड एल्काइल साइनाइड, ये दो कंपाउंड फटाफट से लिखो अपनी कॉपी में, इनका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लिया होगा आपने अपनी कॉपी में। ठीक है, आ जाओ फिर से यहाँ पे। हमारे पास रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, अभी हमने बात करी थी रोजनमुंड रिएक्शन की। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन हमारे पास है, क्या होगा इसमें? हमारे पास रहेगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये देखा था हमने अभी यार। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसमें ऐड होगा हमारे पास एच टू, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको याद करने हैं, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। 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 तो ये कैटलिस्ट आपको याद करना है रोजनमुंड रिएक्शन के लिए। यहाँ पे सिंपल सी चीजें क्या करनी है आपको। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक आर है आपके पास, एक यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे, एक तो आर बनाओगे, एक सी लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? एच लगा दोगे। तो देखो इस तरीके से सीखना है अपने को। कैसे सीखना है? इस तरीके से सीखना है कि यहाँ यहाँ पे जो भी है उसके हिसाब से हमें यहाँ तो बनाना ही है एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन का एल्डिहाइड, इस तरीके से बना दिया। ओके, इस तरीके से आपको चलना है। यहाँ से HCl वैसे बाहर हो जाएगा, समझना हो तो समझ जाना। यहाँ से Cl निकलेगा बाहर, यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक एक H यहाँ पे चिपक जाएगा। ऐसा होने वाला है। ओके, तो रोजनमुंड रिएक्शन समझ में आई किस तरीके से किया हमने? फिर से एक बार सुन लो। आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर Cl है। इसका रिएक्शन हमने कराई पान H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो Cl है ये एक H के साथ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा HCl। फिर जो हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी कवर्ड। इसको नहीं भी लिखोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास, स्टीफान रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होती है, कीटोन के लिए नहीं होती है। चलो ध्यान से समझना स्टीफान रिएक्शन को क्या होता है। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड कैसा होता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एल्काइल साइनाइड। इसमें हम लोग यूज करते हैं, अब आपको इसकी ट्रिक बताएंगे याद करने की। सुन कल तू, हाँ चल देंगे। फिर यहाँ पे हो जाती है एसिड रेन, पानी बरसता है। तो इसमें हम लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे आपको दो कार्बन का क्या बना देना है? एल्डिहाइड बना देना है, इस तरीके से। ओके, अब एग्जाम्पल हम लोग नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सभी समझदार हैं। यहाँ पे आप लोग CH3 लिख लो, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। यहाँ पे CH3 लिख लो, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बात आती है भैया इसको कैसे याद करें। इसको बताओ, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये तो कर लेंगे हम। तो मेन चीज है ये, इसको कैसे याद कर सकते हैं वो समझ लो। रिएक्शन का नाम है स्टीफान रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, इसकी ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, ये मान के चलो, दो दो भाई हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है स्मॉल ए। ए बड़ा भाई है, और ए हमारे पास जो छोटा वाला है उसका स्मॉल ए हम लोग उसे बोल रहे हैं। तो बड़ा भाई छोटा भाई। तो
बड़ा भाई क्या बोलता है? बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, सुन कल तू, सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या? एल्डिहाइड एक गांव का नाम है, ये समझ लो अभी, एल्डिहाइड एक गांव का नाम है। सुन तू एल्डिहाइड चल देगा क्या? एल्डिहाइड नामक गांव चल देगा क्या? ठीक है, सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या? चल देगा क्या? तो ये क्या बोलता है छोटा भाई? हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। ठीक है, हाँ चल देंगे। ठीक है भैया, ये कहानी हमें समझ में आई। इसने बोला सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या, इसने बोला हाँ चल देंगे। तो हम इससे क्या सीखे? इससे हम ये सीखे, सुन, सुन कल तू, तू मतलब टू, सुन कल तू एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा, एल्डिहाइड चल देगा क्या? तो उसने क्या बोला? हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। ठीक है, हाँ चल देंगे। सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या, उसने क्या बोला? हाँ चल देंगे। इतना समझ में आया? इसके बाद जैसे ये लोग जाते हैं यहां से यहां तक, तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बारिश मतलब पानी यहाँ पे बरसता है। अब ये पानी बरसता है, पानी, पानी जो होता है एसिडिक रेन यहाँ पे होती है। आपने सुना होगा एसिडिक रेन के बारे में, ठीक है, क्लास 10 साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बारिश होती है लेकिन एसिडिक बारिश होती है, एसिडिक रेन होती है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एसिड। ठीक है, बस रिएक्शन खत्म। अब आपको ये समझना है कि ये जो रहते हैं किस गांव में रहते हैं, ये जो रहते हैं वो एल्काइल साइनाइड ग्रुप में गांव में रहते हैं। RCN नामक गांव में रहते हैं। वो कहाँ जाना चाहते हैं? एल्डिहाइड जाना चाहते हैं, RC डबल बॉन्ड O H में जाना चाहते हैं। तो ये बोलता है सुन कल तू, ये बोलता है हाँ चल देंगे। ये पानी वाली कहानी याद रखना बस। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होने वाली है। चलो ये रिएक्शन हमारी कवर हो गई। अब जरा देखो तो कितनी रिएक्शन हमने खा गए अभी तक। अरे ये कौन कर रहा है यहाँ पे? आपको कुछ नहीं करना है भैया, पेन वेन का काम। ये यहाँ पे जो उसने किया ना, ये पूरा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो ठीक है क्लास लीव करके जा सकते हैं, बट जिन बच्चों को पढ़ना है उनको पढ़ने दीजिए कृपया। और आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, जिनको पढ़ना है वो ऐसे फालतू के काम मत करो यहाँ पे, ओके। चलो, तो एक दो दो रिएक्शन हमारी यहाँ पे हो गई थी। फिर हमने अभी देखी थी अल्काइल वाली 3 रिएक्शन, फिर ये चौथी रिएक्शन, ये 5वीं रिएक्शन। 5 रिएक्शन हमने खा गए हैं अभी तक। अगली रिएक्शन खाते हैं। और सभी इसमें लोग हो माइक ऑफ सकता है। करेंगे? हाँ। माइक ऑफ करो यार, आदित्य, आदर्श, आदर्श माइक ऑफ करो। हम्म। तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग बात कर रहे थे बेंजीन की। बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखना, इसको बोलते हैं गेटरमान कोश रिएक्शन। गेटर मान कोश रिएक्शन, गेटरमान कोश रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम आता है परीक्षा में डायरेक्ट। गेटरमान कोश रिएक्शन लिख के बताओ, बताएंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। थोड़ा सा खत्म कर लें इस पेज को, उसके बाद करते हैं फिर हम लोग। आप सोचो यार, आप लोग जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे अपने स्कूल कॉलेज में, तो आपको दो दो महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हम आपसे बोल रहे कि 2 घंटे हमें दे दो बस, 2 घंटे भी नहीं मांग रहे हैं यार आपसे, 1 1.5 घंटा मांग रहे हैं। 1 1.5 घंटा सीरियस होकर बैठ जाओ बस। इतने में जो आपने 2 महीने में नहीं पढ़ा होगा ना, वो सिर्फ आपको 1.5 घंटे में पढ़ा देंगे आपको। बस विश्वास रखो और बस बैठ जाओ चुपचाप कॉपी पेन लेके और सुनते जाओ बस। ठीक है, तो और आपका दिमाग हम तेज करेंगे कि कैसे एग्जाम में सोचना है, कैसे आपको लिखना है, क्या चीजें आपको याद करनी है, क्या चीजें किस्मत के भरोसे छोड़नी है, सब बताएंगे आपको। ओके, बस आप लोग सुनते जाओ। आपको ये तो सिखा दिया है कि कैसे सोचा जाता है एग्जाम में, कि भैया हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन का हमें एल्डिहाइड बनाना है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो होता है इसको कैसे लिखा जाता है, किस चीज को छोड़ा जाता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट को छोड़ा जाता है, वो भी आपको बता दिया। चलो, हम लोग बात कर रहे थे बेंजीन की। तो ये हमने बेंजीन बनाया, ये बेंजीन है। बेंजीन में हमने मिलाया क्या? CO और HCl। तो आप लोग कुछ सोचिए यार, ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा दो। तो बेंजीन की सिर्फ हमें एक ही रिएक्शन पढ़नी है, यही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड की। बस ये पढ़ लो कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड तो हम देख ही रहे हैं ये एल्डिहाइड ही है, लेकिन एल्डिहाइड में कौन सा टाइप है? ये बेंजल्डिहाइड है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेंजीन थी, बेंजीन में हमने क्या मिलाया? COHCl। देखो नाम में छुपा हुआ है, गेटरमान, गेटरमान कोच रिएक्शंस। तो जरा ध्यान से देखो, ठीक है, जरा इधर से इस तरह से देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे है H, फिर यहाँ पे C, तो HC से हम बना लेंगे HCl। फिर यहाँ पे आया
के ओ। तो अब इधर से इस तरह से चल दो, के ओ का हम लोग सीओ लिख सकते हैं क्या? तो ये हो गया सीओ। ये अपनी ट्रिक बन गई यहीं से कि भैया अब दो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में से ही ट्रिक बना देंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो गेटरमान कोश रिएक्शन की ट्रिक समझ में आई कैसे बना सकते हैं हम लोग? ऐसे चलोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे चलोगे तो ये बन जाएगा। तो परीक्षा में लिख के आना है ये और ये दोनों कंपाउंड लिख के आना है, ये भी लिख के आना और ये भी लिख के आना। ठीक है, चलो। एक काम करो, आपसे पूछते हैं थोड़ा सा। बहुत देर हो गई हमें बोलते बोलते, बीच में आपसे भी कुछ पूछते हैं। ये जो सीओ लिखा हुआ है सीओ, ये जो सीओ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो सीओ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? सीओ को हम लोग क्या बोलेंगे? CO2 तो आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीओ हमारे पास क्या है? माइक ऑन करके बताओ भैया, सीओ क्या होता है? सर कोबाल्ट। और कोई ट्राई करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से क्या होगा? मोनोऑक्साइड। कार्बन है और ऑक्सीजन है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाई। लेकिन ये डाई नहीं है, यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पे सिंगल है। सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं मोनो। तो ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हैंग हो गया क्या? ठीक है, हो गया काम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। बाकी चीट शीट आप लोग यूज करना, ये चीट शीट बहुत काम आएगी आपके। हाँ अजय बोलो। सर इस वाली चीट शीट की PDF अपलोड कर दोगे क्या? कहाँ पे अपलोड करना है? किसी भी अपने एडुस्टेट ऐप पे या टेलीग्राम पे? एडोस्टेट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वाली चीट शीट की? हाँ यही तो है, एडोस्टेट ऐप पर। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन है। ठीक है, इसकी थियोरी लिखी हुई है, बट आपको सिंपल समझा दिया था हमने। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट हम लोग लेंगे तो एल्डिहाइड हमारे पास बन जाएगा। स्टीफान रिएक्शन को भी शॉर्ट में बता दिया आपको कैसे करना है। एल्काइल एल्काइल साइनाइड हमारे पास रहेगा, इसमें क्या ऐड करेंगे? सुनकलतु, हाँ चल देंगे। एसिड रेन यहाँ पे होती है, एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाता है ना। उसके बाद हमने देखा था अभी जो रिएक्शन पड़ी थी गेटरमान कोस्ट रिएक्शन, इसकी भी ट्रिक आपको बताई थी कि यहीं से आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे KO CH यूज होता है, तो यहाँ पे लिखोगे HCl, यहाँ पे CO लिखोगे, यहीं पे छुपा हुआ है। ओके। इसके बाद हमने जो रिएक्शन देखी है अभी डायल्काइल कैडमियम की, वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे इसको सिंपल वे में आप लोग समझोगे तो इस तरीके से समझना है। यहाँ पे हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड O। अब इसको आप लोग कैसे जोड़ सकते हो? यहाँ पे इस तरीके से जोड़ सकते हो, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप लोग RC डबल बॉन्ड को दो बार लिख दो। और क्या होगा यहाँ पे? कैडमियम जो होता है, हमने कैडमियम डायरेक्ट ले लिया, यहाँ पे डायल काइल कैडमियम होता है। ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ पे डायल काइल कैडमियम होता है। यहाँ पे CD, यहाँ पे R इस तरीके से अटैच होता है। अब ये जो R हमारे पास है, ये R यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। एक R यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक R यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार समझा सर देते हैं कि थोड़ा सर कॉम्प्लिकेटेड सर यहाँ पे हो रहा दोनों है आपके लिए। नोट करना था। क्या हो गया? सर नोट करना था। 1 मिनट में मैं हेलो। बताता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे देख लो, इस तरीके से रिएक्शन है, नोट करना हो तो कर लो। इसको यस सर। सिंपल वे में आप लोग अगर करना चाहो तो ऐसे कर लेना कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड O Cl है। ठीक है, दो आपको RC डबल बॉन्ड O Cl लेना है। इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप लोग ऐड करेंगे CD R, यहाँ पे R, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कैडमियम ग्रुप से। यही रिएक्शन आपको एकमात्र रिएक्शन आपको याद करनी है कीटोन में। इसके अलावा आपको कोई सी रिएक्शन याद नहीं करनी है। हमने थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ दिया था, बट हमें लग रहा था कि ये गलत है,
तो वो गलत ही था। इसको इस तरीके से नहीं देखा जाता, इस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे कैडमियम के साथ रिएक्शन नहीं होगी, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होगी। तो होगा क्या, यहाँ से जो Cl है, यहाँ पर जो Cl है, ये क्या करेंगे, ये कैडमियम के साथ बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से CdCl2 बाहर होगा। ये जो R और R है, ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, और ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग देख लेना। अच्छा, किसी का माइक वाइक ऑन है तो ऑफ कर लेना भैया। ठीक है, तो ये हो रिएक्शन, गया सर। ओके, ये रिएक्शन थी हमारे पास। अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। हमने ये जो पेज था हमारा, ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये वाला पेज बचेगा, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन देखनी है, इतने में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये वाला जो पेज है, ये बहुत ईजी पेज है। ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करी है, तो उनके लिए तो ये बहुत हलवा पेज है। हम लोग 5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर देंगे इस पेज को। बाकी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी आप लोगों के लिए, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारे पास आमीन वाला एक पेज ये बचेगा, एक ये बचेगा, फिर खत्म चैप्टर हमारा। ये भी बहुत इजी पेज है, ऑलरेडी आप लोगों को रिएक्शन आती होगी, सेंडमेयर गेटरमैन। बस ये वाला पेज बचेगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो आप सभी को वॉइस आ रही है, बताइए फटाफट। यस सर, आ रही है। ओके, तो ये रिएक्शन हमने देख ली है। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं हम लोग, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी ये आपके लिए थोड़ी टफ हो जाएगी, खासकर ये वाली कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो इसके काम करते हैं, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, ये इजी इजी रिएक्शन है, इसको खत्म करते हैं। फिर आते हैं हम लोग टफेस्ट रिएक्शंस के ऊपर। अभी तक की आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़ी है, उनमें सबसे टफ रिएक्शन जो रहेगी, वो गिनती की 4 5 रिएक्शन है, वो आपके लिए रहेगी। वो सभी के लिए टफ है, चाहे आप देखो या फिर कोई दूसरा देख रहा होगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये सभी के लिए ईजी है, चाहे उसने कुछ पढ़ा हो चाहे कुछ ना पढ़ा हो। ये रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, और आप में से खुद भी कर सकते हो इसे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो। बट फिर भी मैं कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। चलो, अजय अपना माइक ऑफ करो। चलिए, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक पहले कर रहे हैं, फिर हम लोग प्रिपरेशन मेथड और देख लेंगे। हम लोग पहले कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में फटाफट से आप लोग देखेंगे चीजों को, यहाँ पर बहुत इजी चीजें हैं। आ, उम्मीद आप सभी से ये करेंगे कि आपको नेमिंग कंपाउंड सारे याद होंगे। अगर फिर भी याद नहीं है, हमारा काम है भैया बोलने का, हम लोग बोलते रहेंगे आप लोगों से। अगर आपको याद करना है तो करो, चाहे मत करो, इसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट है। आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हो, जो भी अभी नोट कर रहा था उसके लिए नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी वाला ऑप्शन है ना, उसमें स्क्रीन शेयर सेविंग का ऑप्शन भी आ रहा है। अरे रिकॉर्डिंग डाल देंगे यार, ये रिकॉर्डिंग जो रहेगी अभी अपलोड कर देंगे, वहां पर देख लेना। नोट करते चलो, कुछ कुछ चीजें जो होती है वो नोट करने की होती है। जैसे ये जो चीजें हैं, ये नोट करने की है, तो इसको नोट करते चलो जिनको याद नहीं है। बाकी ये PDF वगैरह सब आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, थोड़ा सा देखना आप लोग एडुस्टेट ऐप पर, और मिल जाएगी आपको सारी चीजें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना, वहां पर हम लोग कुछ भी नोटिफिकेशन हम लोगों को देनी होती है तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। चलो, फटाफट से ये कंपाउंड देखो, तो फटाफट से देख लो इन कंपाउंड को। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Cl होता है। एल्काइल साइनाइड हमारे पास RCN होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारे पास RNC होता है। एल्काइल अमाइड हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। एल्केनामिन हमारे पास RNH2 होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक याद करना है, RC डबल बॉन्ड OH। इसके अलावा इस तरह हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OR होता है। इसके अलावा एनहाइड्राइड हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O होता है। ये सारे कंपाउंड आप सभी को याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो फटाफट से इनको लिख लो अपनी कॉपी में। फटाफट से आप लोग इनकी कॉपी में लिखेंगे जिनको याद नहीं है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये 8 कंपाउंड जो हैं, स्टार्टिंग के 8 कंपाउंड, यहां तक आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आठों का काम अब पढ़ने वाला है। जब तक हम लोग इसके नोट्स ओपन कर लेते हैं। ये मत करना नोट, ये वाली मत करना नोट, पर ये नोट कर लो और ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं बंद। यहां पर देखते जाना। चलो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एसिड क्लोराइड की। एसिड क्लोराइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आ जाएगा Cl। अगर इससे बोले कि आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बनाना है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर OH। हम लोग जितनी भी रिएक्शन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में एक काम होगा, या तो पानी हम लोग जोड़ेंगे या पानी को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, ये दो काम हम लोग करने वाले हैं। और पानी जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 का, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पानी रिमूव करना है तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। ये आपकी लिए ट्रिक हो जाएगी याद करने की, और यही कॉन्सेप्ट भी है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। इससे ये बनाना है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे OH और H चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। ओके, पानी ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। यहां से ये HCl बाहर हो जाएगा, और हमारे पास जो OH रहेगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ओके, ये समझ में आया आपको? तो कोई मुश्किल नहीं है, ये इजी चीज है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ईस्टर से। ईस्टर से, ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आता है O, यहां पे आता है R। इससे अगर आपको ये बनाना है, आर सी डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे H, अगर आपको ये बनाना है तो कैसे बना सकते हो? तो जरा ध्यान से देखो। अगर आपको ये कंपाउंड बनाना है तो हम इसमें पानी जोड़ेंगे। पानी कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, या फिर ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। मैं ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो OH होगा, OH, ये OH कहाँ जुड़ेगा? OH जुड़ेगा यहाँ पे। तो आर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये जो H रहेगा, ये वाला H, ये H जाएगा इसके पास, इस कंपाउंड के पास। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ROH। तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल भी बनेगा, साथ में हमारे पास मेन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। पानी जोड़ रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे, पानी जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो डाइल्यूट H2SO4 का यूज करेंगे। अगर हमने वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया तो उसको चेंज कर लेना, डाइल्यूट आएगा वहां पे। हम फटाफट बोल रहे हैं इसलिए हो सकता है ऊपर नीचे वर्ड हमारे हो जाएं, बट आप लोग समझदार हैं सभी कि कहाँ पे डाइल्यूट यूज होगा, कहाँ पे कंसेंट्रेटेड यूज होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि डाइल्यूट यूज करना है। आप लोग यहाँ पे NaOH भी यूज कर सकते हो, बेस्ट होता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। ओके, चलो, तो ये चीज समझ में आई कैसे किया हमने। और ये जो रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप लोग यहां से पानी रिमूव कर दोगे, यहां से पानी को रिमूव कर दोगे, यहां से H रिमूव कर दिया, यहां से OH रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर से इस तरीके से बन जाएगा, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ऊपर वाली जो रिएक्शन हमने देखी थी, ये वाली, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये देखना, इतना लिखना आप लोग। ये फालतू की चीजें नोट मत करना। जो नोट करने की चीजें हैं वो नोट करना, फालतू चीजें आप लोग नोट नहीं करेंगे। चलो, 2 रिएक्शन हमने देखी। आगे की रिएक्शन और देखते हैं हम लोग फटाफट से। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग देखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, थर्ड रिएक्शन हमारी, फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, OH है हमारे पास। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है। ये हमने कार्बोक्सिलिक यूज किए हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज किए हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पानी को बाहर निकालते हैं।
पानी कैसे बाहर निकलता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड। अगर आप इसमें पानी जोड़ देते हो, पानी इसमें जोड़ देते हो, इसमें से आपने पानी को रिमूव किया है अभी, H2SO4 को रिमूव किया है, अगर इसमें पानी जोड़ देते हो, प्लस कर देते हो H2O, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिर ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि एनहाइड्राइड से आप लोग कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओगे या कार्बोक्सिलिक से एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, तो अब आपको समझ में आ चुका है कैसे किया जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी एनहाइड्राइड से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं RCN से। RCN से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये देखने वाली चीज है, इसको ध्यान से देखना, और ये रिएक्शन फिर से आएगी हमारे पास। तो RCN जो होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, RCN, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पानी जोड़ देते हैं। तो पानी जोड़ने के बाद क्या बनेगा हमारे पास? तो R, यहाँ पर आएगा C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास एक N है, दो हाइड्रोजन है, तो हम लोग लिखेंगे N और H2, RNH2। जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास अमाइड बन चुका है, आपने लिखा था ना अपनी कॉपी में, अमाइड बन चुका है। तो साइनाइड से हमारे पास अमाइड बन चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइनाइड से अमाइड कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसमें फिर से आप लोग पानी जोड़ दो। तो पानी कैसे? पानी जोड़ते हैं आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पे एक H हमारे पास फिर भी बच जाएगा। यहाँ पे हमने OH जोड़ा है, H जो रहेगा हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हमारे पास NH3 बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, बैलेंस कर सकते हो चीजों को, बैलेंस तो करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, समझने वाली बातें हैं कि यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे एक H जुड़ेगा, बस ये होगी कहानी खत्म। जल्दी जल्दी करा रहे हैं आप लोगों को, कराने का सर काम ये इसको है कि बैलेंस आपको करना बाकी जरूरी चीजें है हम क्या? करा सकें। क्या हो गया? इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है कि एमाइड पे नहीं छोड़ सकते बस इसको कंपाउंड बनाकर? यहाँ पे क्यों छोड़ोगे? आपसे पूछा जा रहा है कार्बोक्सिलिक, तो आप लोग यहाँ पे क्यों छोड़ोगे? आपको यहाँ पे तक लाना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है, ये कोई छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है, ये अमाइड है, तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो बताना जरूरी होता है, और इस रिएक्शन में आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन होती है। एक और बात आपको बताते हैं, ये जो रिएक्शन है ये फिर से आएगी हमारे पास, इतनी इतनी रिएक्शन फिर से आएगी अगले वाले चैप्टर में। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो साइनाइड से हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, और अमाइड से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। चलो एक कन्वर्जन करते हैं, अच्छा अच्छा सा कन्वर्जन करते हैं। ऐसे बच्चे जो 90 to 95 लाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा सा कन्वर्जन कराते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है हमने। कन्वर्जन ये है हमारे पास, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या दे रखा है। मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉल से हम लोग इथेनॉइक एसिड कैसे बना सकते हैं? मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH, ये हमारे पास मिथेनॉल है, इससे आपको बनाना है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कैसा होगा? दो कार्बन वाला। तो ये कैसे बना सकते हो? आपको ये चीजें लास्ट क्लास में हमने बताई थी, इसके दो से तीन तरीके हो सकते हैं बनाने के, आप लोग दोनों में कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो कोई बताना चाहेगा कैसे हम लोग बना सकते हैं इससे, ये कैसे बना सकते हैं? जो भी आपको आता है वो बता सकते हो, दो तीन तरीके हैं इसको बनाने के। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन कितने हैं? एक। इसमें कितने कार्बन है? इसमें दो कार्बन है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग एक कार्बन से दो कार्बन में जा सकते हैं? बताओ फटाफट से, माइक ऑन करके बताओ। CN। KCN वाली रिएक्शन हो गई अपनी। और कोई सी? PCl5 PCl3। हाँ, वो उससे तो क्या होता है, PCl5 PCl3 से अपन एल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर अपने को कार्बन नंबर को बढ़ाना है, तो हमें एट द एंड ये चीज करनी पड़ेगी। और एक और चीज होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इसमें भी क्या करती है? कार्बन नंबर को डबल कर देती है। तो आप दोनों में से जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो अपन लोग केसियन वाला यूज करते हैं तरीका। अपने पास सबसे पहले क्या है? अल्कोहल है। अब जो केसियन होता है वो केसियन किस पे काम करता है? वुड्स रिएक्शन किस पे काम करती है? हेलो एल्केन पे काम करती है। तो हमें इसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हेलो एल्केन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल को आप इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ PCl3 PCl5। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से। फिर यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारे पास है, इसमें कैसियन से रिएक्शन करा दो। तो कैसियन में क्या होता है? कैसियन में आपको इस तरीके से मिल जाएगा CH3CN, CH3CN।
कि अब आप लोग यहां से यहां तक बना सकते हो। अभी जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी उसमें यही तो किया था हमने। हमारे पास इस तरीके से था, इसमें हमने पानी जोड़ा, पानी जोड़ने पे अमाइड बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया हमारे पास NH2, ऐसा बन गया। इसमें फिर से हमने पानी जोड़ा, फिर से हमने पानी जोड़ा, तो ये हमारे पास ये बन गया। ऐसे आप लोग कर सकते हो। ओके, ऐसे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इस तरीके से आप लोग इस कन्वर्जन को कर सकते हो। बाकी एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर PCl3 यूज नहीं करना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। PCl3 यूज नहीं करता तो PCl5 यूज करना पड़ेगा, या तो आपको SOCl2 डाल्टन्स मेथड यूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको लुकास टेस्ट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इनमें से तीनों चारों में से जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उससे आप लोग इसमें कन्वर्ट कर लोगे। इससे आप लोग चाहो तो इसमें अपन वुड्स रिएक्शन लगा सकते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, CH3 इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे ही कन्वर्ट हुआ इसमें, अब ये हमारे पास एल्केन है, इसको फिर से एलो एल्केन में कन्वर्ट कर लो, तो CH3 CH2, यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्लोरीनेशन करना पड़ता है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। अब ये बन गया हमारे पास। अब इसको आप लोग क्या करोगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, अल्कोहल से फिर इसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे हमारे पास हेलो एल्केन बन गया एक बार, हेलो एल्केन एक बार बन गया, तो हेलो एल्केन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं क्या, और अल्कोहल से हम लोग क्या कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं क्या, ये आपको देखना है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जैसे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हेलो एल्केन से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो SN1 SN2 हम लोग पढ़ रखे हैं, SN1 SN2 वही तो होता है, पानी जोड़ दो इसमें और क्या, पानी जोड़ दो तो ये काम हो जाएगा। अगर आपको पानी जोड़ना है तो ये हमारे पास SN1 होगी, अगर आप लोग बेस जोड़ते हो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो हमारे पास SN2 होगी। तो ये चीजें हैं, एक काम करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने रिएक्शन अच्छे से याद करी है, समझ समझ के याद करी है, बाकी ऐसे नहीं होता है। बाकी तो सारी रिएक्शन हमने देख ही ली है, ये सारी रिएक्शन हमने देख ली है। अब फटाफट से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे और आगे की, हमें बाकी चीजें भी करनी है फटाफट से। ये देख लो, यहाँ पे रिएक्शन फिर से आएगी हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आपको देखना है। हमारे पास मान लो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम लोग इसमें रिएक्शन कराते हैं PCl3 की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास Cl जो है, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास बनता है एसिड क्लोराइड। तो अगर आप लोग यहाँ पे PCl3 जोड़ते हो, PCl5 जोड़ते हो, या फिर आप लोग डाल्टन्स मेथड वाला SOCl2 जोड़ते हो, तो सबसे ये इस तरीके से कंपाउंड बना लेता है, एक ही कंपाउंड बनता है सभी में। PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो। तो ये जैसे हमने वहां पे देखा था ना, हेलो एल्केन अल्कोहल रिएक्ट करता है, वैसे ये भी रिएक्ट करता है इस तरीके से। तो ये कंपाउंड हमारे पास बनने वाले हैं। फटाफट से आप लोग चीट शीट में आ जाओ, चीट शीट में चीजें देख लो आप लोग कैसे अरेंज कर रखी है हमने। तो यहाँ पे देखो, साइनाइड है, साइनाइड में पानी जोड़ोगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके अलावा ईस्टर देखा हमने, ईस्टर में ईस्टर भी कर सकते हो आप लोग पानी जोड़ के। इसके अलावा एसिड क्लोराइड पानी जोड़ोगे, सब चीजों में वही है, पानी जोड़ो पानी घटाओ, ये चीजें होगी सारी की सारी। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये देखो यहाँ पे रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल का सिंबल है, ये भी रिवर्सिबल का सिंबल है, ये भी रिवर्सिबल का सिंबल है। ओके, तो ये चीजें होगी हमारे पास। अभी हमने जो रिएक्शन देखी है वो देखी थी PCl3 PCl5 SOCl2, दोनों में क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास दो रिएक्शन और बची है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाली और एल्केन वाली। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके ऊपर तो हमने स्टार भी लगा रखा है कि इनको तो सबको करके जाना ही जाना है, इन रिएक्शन को तो आपको करके जाना है किसी भी हालत में। चलो, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं उन रिएक्शंस के ऊपर। फिर ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक वाला खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बचेगा जिसकी हमें केमिकल रिएक्शन देखनी रहेगी, फिर वो भी, फिर पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कहाँ है नोट्स, यहाँ पे देखिए, दो रिएक्शन हमें देखनी है जो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एसिटिक एसिड से
एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्केन बना सकते हैं। और ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार इसलिए आती है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन बचता है सिर्फ। तो अभी तक हमने जो देखा है वो कार्बन बढ़ाना सीखे हैं। अभी तक हमें कोई सी ऐसी रिएक्शन नहीं मिली थी जिसमें कार्बन को हम घटा सकते हैं, और एकमात्र रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हम लोग कार्बन नंबर को घटा सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। ठीक है, कार्बन नंबर को अगर आपको घटाना है ना, तो ये रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कन्वर्जन अच्छे लेवल की करनी है, मजा आना है, मजा चाहते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो भैया ये रिएक्शन याद करके जाना। इस रिएक्शन से आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। ऐसा होता है ना, धनुर्विद्या सीखते हैं हम लोग, धनुर्विद्या में आपने जितनी चीज़ सीखी है वो तो सीख ली है, बट अगर आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी है तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये सीख गए ना, तो आप लोग सब निपुण हो जाओगे हर चीज़ में। आप लोग कार्बन को कम भी कर सकते हो, कार्बन को ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये रिएक्शन याद कर लो। केसियन वाली तो किसी ने बताई थी ना अभी क्लास में, कैसियन से हम लोग नंबर बढ़ा सकते हैं, वैसे अगर नंबर घटाना है तो आप लोग ये रिएक्शन याद करोगे। चलो समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे यूज किया एसिटिक एसिड, इसमें डाली बेस, क्या मिलाया इसमें, बेस मिलाया। ठीक है, इसमें हमने मिलाया बेस। बेस मिलाने पे हमारे पास क्या बना, सोडियम एसिटेट बन गया। अब जो सोडियम एसिटेट हमारे पास बना हुआ है ये वही है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट जो हमारे पास बना है, इसमें फिर से हमने बेस मिलाई, साथ में हम मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, यहां से यहां से N2 को ले जाता है, ये 2 N यहां से निकल गए। यहां से क्या होगा, N2 के बाद यहां से कार्बन हमारे पास 2 निकल जाए, कार्बन साथ में 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, और यहां से भी ये ऑक्सीजन चला जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर CH3, यहाँ पे H, तो ये दोनों जुड़ के हमारे पास एक कार्बन का एल्केन बना लेंगे। समझने की कोशिश करना। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे हमारे पास है एल्डिहाइड बनाना, कार्बोक्सिलिक बनाना ना, मैं तो यहाँ पे हम लोग OH लगा लेते हैं। इसमें अगर आप लोग जोड़ोगे NaOH, तो जरा ध्यान से देखो, बेस आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से ये बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड डबल O, इस तरीके से C डबल बॉन्ड डबल O, यहाँ पे जो Na बचा हुआ है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिर्फ इतना सा करना है। इसके बाद आप लोग फिर से जोड़ोगे क्या, यहाँ पे NaOH फिर से जोड़ दोगे, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, N2CO3 बाहर हो जाएगा। N2CO3 आप लोग यहां से रिमूव कर दोगे तो हमारे पास कार्बन कम हो जाएंगे। आई बात समझ में, ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये रिएक्शन आप लोग फटाफट से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर हम लोग PYQ भी सॉल्व करेंगे। देखो प्रीवियस ईयर में रिएक्शन आ रखी है, बताते हैं आपको। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है हमारे पास। इसमें यहाँ पे एक फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस पूछा है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाली हो गई। इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड अभी हमने देखा था। एथाइल एसीटेट ये हमारे पास है, आप लोग कैसे बना सकते हो। एसिटामाइड हो गया हमारे पास। इसके अलावा क्लेमेंशन रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे। रोजनमूड रिएक्शन हो गई हमारे पास, ये अभी हमें करनी है। इसके अलावा यहाँ से हेल्लोजार जेलेंस्काई रिएक्शन हो गई हमारे पास। ये हमारे पास स्टीफान रिएक्शन हो गई, ये हमने कवर कर ली है। अ, इधर से और का रिएक्शन हमारे पास बची हुई है। यहाँ पे टेस्ट हो रहा है हमारे पास, टेस्ट हम लोग और देखेंगे। टेस्ट हमारे पास और करने हैं। ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है ये वाली हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ऑन हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ अगर आप लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग फिर से देख लो। यहाँ पे हमने वो यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे। एग्जाम में आपसे स्टार्टिंग से ही पूछा जा सकता है और बीच में से भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरी रिएक्शन यहाँ से याद करेंगे। वो बोल रहे हैं कि सोडियम सॉल्ट सॉल्ट यही है ना, ये पूरा सॉल्ट ही तो बना, ये सोडियम सॉल्ट है हमारे पास। इसका कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो किस तरीके का कंपाउंड बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा था एग्जाम में। तो ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, तो आपको ये रिएक्शन याद करके जानी है। कॉस्टिक सोडा हो गया, साथ में हमने क्विकलाइम यूज कर रखा है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो, यहाँ पे आओ तो जरा, यहाँ पे देखो। आप लोग हाउ विल यू ऑब्टेन, आप लोग कैसे बना सकते हो एसिटिक एसिड से, आप लोग एसिटामाइड कैसे बना सकते हो। एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर OH। इससे आप लोग एसिटामाइड क्या होता है, अमाइड क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दो NH2, ये होता है हमारे पास अमाइड। ठीक है, ये हो गया। ये आप लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर आप लोग हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम, आप लोग एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो इनमें से, एसेटामाइड से आप लोग ये कैसे बना सकते हो। फिर इथाइल एसिटेट मतलब हमारे पास ईस्टर है ये, तो ईस्टर कैसे बना सकते हो, ईस्टर से आप लोग एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर एनहाइड्राइड जो है, एनहाइड्राइड से आप लोग एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो तो आप लोग कर ही दोगे, अभी आपको सिखा दिया, पानी जोड़ो पानी घटाओ, ये चीजें हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये जो PDF है इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ में इसका वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। केमिस्ट्री के कोर्स में, केमिस्ट्री का एक कोर्स है MP बोर्ड एडुस्टेट ऐप के ऊपर, वहां पे आपको एक सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा सब होंगे, पास सीरीज जो कोर्स है अपना, उसके अंदर PDF मिल जाएगी इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, वहां पे देख लेना। चलो लास्ट रिएक्शन हमारे पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाली, इसको देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। नाम बड़ा है लेकिन दर्शन खोटे हैं इसके, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। बाकी कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में, सिंपल सी रिएक्शन है ये, फटाफट से इसको कवर करवा देते हैं हम। क्या हो गया, कौन पूछ रहा है ये, क्या नाम है इनका, हाँ अजय बोलो क्या हो गया, माइक माइक ऑन करो। हाँ बोलो क्या हो गया, किसी का वॉइस किसी के नहीं आ पास रही। परमिशन तो नहीं, 10-12 बार लेफ्ट हो गया हूँ अरे सर, 10-12 बार लेफ्ट हो गया हूँ सेकंड क्लास जब से शुरू हुई है। देखते हैं रुको। एक काम करते हैं, स्टॉप करते हैं पहले तो इस रिकॉर्डिंग को। एक काम करो यार, अभी तो हमारे पास ना टाइम नहीं है कि इसको देखें करें। आज की क्लास तो ठीक है, कल की क्लास में अपन लोग देखेंगे समझेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर आप लेफ्ट होते हो तो बताना। हम्म। चलो हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। हेल वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो यार कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है OH। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें आपको अल्फा कार्बन देखना है सबसे पहले तो। अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं वो आपको समझा देते हैं, वैसे जरूरत पड़ेगी इसके आगे हमें। ये जो हमारे पास है मेन सिस्टम, ये अपना मेन सिस्टम है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन बताओ कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला कार्बन है या जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और ये जो इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अल्फा कार्बन इससे एक जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन इससे 3 जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है अल्फा कार्बन की। आपको क्या करने होते हैं, जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको रिप्लेस कर देना है आपको Cl से, तो यहाँ पे Cl3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब आपको करके बताते हैं कैसा यहाँ पे होगा, तो आपको समझ में आएगी हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई रिएक्शन। यहाँ पे इस तरीके से होता है कि हमारे पास मान लो CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्लोरीनेशन करवाया। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे वो भी बताते हैं आपको, बट लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं पहले तो इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये एक एक करके रिप्लेस होते जाएंगे Cl से। जैसे यहाँ पे 3 लगे हुए थे तो पहले यहाँ पे आ गया Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर अगले स्टेप में फिर क्लोरीनेशन होगा, फिर से यहाँ पे ऐसे ही होगा, एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास Cl, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे भी Cl रिमूव हो गया। इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे C रहेगा, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके बाद भी Cl आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस होते जाएंगे Cl से।
ओके, ये चीजें हमारे पास होने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्काई रिएक्शन। थियरी अपने हिसाब से लिख सकते हो, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको चीजें समझनी है। अब समझने वाली बात क्या क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा। हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप करी है, बट आप आगे की स्टेप भी कर देना। ओके, इस कंपाउंड का नाम समझना। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर काम हो रहा है, तो अल्फा क्लोरो, क्लोरीन लग रहा है ना यहाँ पे। अगर एक क्लोरीन लगा तो क्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, जितने जिस हिसाब से आप लोग लगाओगे क्लोरीन, उस हिसाब से आपको नाम रखना है। अल्फा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इसका नाम आप लोग देंगे। अल्फा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, अल्फा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस तरीके से आप लोग इसका नाम देंगे। ठीक है, यहां पे आपको दो कैटलिस्ट यूज करने होते हैं। एक आपको यूज करना है रेड फॉस्फोरस, और साथ में आपको यूज करना है पानी का। ठीक है, और साथ में आप क्लोरीनेशन तो कर ही रहे हो। तो लाल पानी, लाल पानी, लाल पानी, लाल तो फॉस्फोरस रहता है, पानी हमारा कंपाउंड रहता है इसमें। इसको आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस और वाटर। चलो, तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शंस थी लगभग सारी कवर हो गई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब फटाफट से आप लोग यहाँ पे आ जाओ। ये सारे कंपाउंड तो आपको याद हो ही गए होंगे, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आप लोग एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो, तो क्या एसिटिक एसिड से आप लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो, तो आपको सिखा दिया हमने। ये हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्काई रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा रोजनमुंड हमारे पास हो गई, कैनिज़ारो अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा ये टिश्चेंको, क्रोसेल्डोल, डिकार्बोक्सिलेशन, ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। पर्किन हो गई, बेंजोइन हो गई, स्टीफान हो गई। स्टीफान तो हमने करवा दिया आपको, हेल्महोल्ट्ज़ करवा दिया आपको। ठीक है, ये रिएक्शन हमने कवर कर लिया। इसके अलावा आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करना, कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये सारी चीज़ें हैं जो करने की है, हम लोग कराएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम ग्रुप पे देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, वो आप लोग सॉल्व करना। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिएक्शंस आपने याद कर लिए, मोर देन इनफ है। अब आपको टेस्ट लगाने की जरूरत है। टेस्ट के बाद, टेस्ट में कौन से वाले, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं ना हमारे पास, लुकास टेस्ट होता है, ठीक है, टॉलिन स्पेलिंग टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप लोग लगाइए। रिएक्शन से जितनी हमने करा रखी इतनी काफी है। इसको भी हटाते हैं। यहाँ से ऐसा क्यों हो गया सारे अलग अलग। चलिए, तो फटाफट से मैं आपको बताते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस हमारी। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शंस आने वाली है, इसलिए हमने इजी रिएक्शन जो थी वो करवा दी आपको। थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन अब आएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। चलिए, यहाँ पे आइए आप लोग। हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन आती है हमारे पास क्लीमेंशन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन, क्लीमेंशन रिएक्शन हमारी होती है एल्डिहाइड कीटोन की। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, उसमें आप लोग क्या करते हो, एल्डिहाइड में आप लोग रिडक्शन कर देते हो, मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर देते हो, H2 गैस आप लोग ऐड करते हो। तो अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस ऐड करना चाहो तो हाइड्रोजन गैस लिख दो, या फिर नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब एक सिंगल एटम ऐड करना है आपको, सिंगल एलिमेंट या एटम, तो आपको यूज करना होता है साथ में जिंक अमलगम। जिंक अमलगम साथ में आपको यूज करना होता है कंसंट्रेटेड HCl का। ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो आप लोग किस में कन्वर्ट कर दोगे इसको, ए- इसको आप लोग कन्वर्ट कर दोगे हाइड्रोकार्बन में, मतलब एल्केन में। ठीक है, यहाँ पे एल्केन बनता है। तो आपको जो चीजें याद करनी है वो ये याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, क्लीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम ये होता है। इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। ये हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बोल दो, या फिर आप लोग इन्हें बोल सकते हो एल्केन। एल्केन का ही हमारा एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है साथ में कार्बन भी होता है, उसके बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हो। अक्षय कुमार ने क्या किया,
अक्षय कुमार ने क्लिमनशन के ऊपर, अक्षय कुमार ने क्लिमनशन के ऊपर क्या छिड़क दिया? अक्षय कुमार ने क्लिमनशन से जंग हो गई पहले तो उसकी, अक्षय कुमार की क्लिमनशन से जंग हो गई, क्या हो गई उससे? जंग हो गई। तो उसने क्या किया? उसने उस सामने वाले के ऊपर एसिड छिड़क दिया। क्या छिड़क दिया? एसिड, उसके मुंह पे एसिड मार दिया। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो उसको कहाँ जाना पड़ा? हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट, क्योंकि भैया सामने वाले ने सामने वाले का नुकसान किया है, अपने अक्षय कुमार ने उसका नुकसान नुकसान किया है ना, उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया है, उससे जंग हो गई पहले, तो जंग होने के बाद उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया, तो उसको सजा तो होगी। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ये अपना हो गया एल्डिहाइड, ये हमारे पास हो गया कीटोन। इससे आप लोग क्या बनाते हो? हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन आप लोग बनाते हो। ठीक है, तो जंग हो गई, साथ में कंसंट्रेटेड HCl, ये आपको याद करने है इस तरीके से। अगली रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। जरा ध्यान से देखो, वुल्फ किश्नर में हमारे सर पास डबल बहुत एफ आते हैं। ब्रेक हो रही है। वुल्फ किश्नर में हमारे पास डबल एफ आते हैं। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे NH2 का। डबल एफ आते हैं, इसलिए हम लोग यूज करेंगे NH2 का। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। यहां पे यूज होगा हाइड्राजीन। सेम टू सेम वही कहानी है, अक्षय कुमार एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। यहां पर भी वही कंपाउंड बनेंगे, एल्केन ही हमारे पास बनेगा, एल्केन बनेगा, लेकिन यहां पे यूज होगा हाइड्राजीन का। हाइड्राजीन मतलब NH2। अब NH2 तो यूज होगा, साथ में एक बेस भी यूज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक बेस भी यूज करनी पड़ेगी। ओके, आप चाहो तो ग्लाइकोल यूज करो या ना करो, या फिर बेस यूज कर लो। इतने में आप लोग काम कर देना, इस तरीके से कंपाउंड को बना देना। बाकी चीजें याद करने की, समझने की आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ जितना आपको बताया उतना आप लोग समझिए, इतना काफी है। ओके, सो आपको क्लिमनशन भी समझा दी, वुल्फ किश्नर भी समझा दी, कैसे आपको लिख के आना है, क्या क्या चीजें याद करनी है। आप ऐसा समझा करो यार कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होगा, यहाँ पे हमारे पास एल्केन होगा। ओके, नोट करते जाना एग्जाम में ये सारी रिएक्शंस को। चलो, तो इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे आ जाओ चीट शीट में। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीमनशन रिएक्शन, ये हो गई, जंग हो गई HCl वाला। इसके अलावा वुल्फ किश्नर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है NH2KOH, ये लिखा हुआ है, सब सारी चीजें यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो कि ये वाली PDF नहीं है यार, ये अपडेटेड PDF नहीं है, अपडेटेड PDF यहाँ पर है, अप 1 करके। यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे। तो क्लेमेंशन हो गई, वुल्फ किश्नर हो गई, एल्डोल के ऊपर बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें भी टिक नहीं लगा हुआ है। टिक वाली PDF कहाँ है भैया? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीट शीट PDF, ये देखते हैं तो इसमें टिक लगे हैं क्या? नहीं, इसमें भी टिक नहीं लगे हैं। एक काम करते हैं, शायद डाउनलोड्स में पड़ी होगी वो, डाउनलोड्स में भी चीट शीट है क्या? अगर क्लास सेंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। ये रही PDF। देख लो, क्लेमेंशन रिएक्शन हमने देख ली, इसके अलावा वुल्फ किश्नर देख ली। अब अपने पास जो 4-5 रिएक्शन और बची हुई है, वो बची है जो हमारे पास बची हुई है, एल्डोल बची हुई है, बेंजोइन बची हुई है, इसके अलावा कैनिजारो बची हुई है, पर्किन बची हुई है। तो ये जो रिएक्शन है एल्डोल, बेंजोइन, कैनिजारो, पर्किन, ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी MP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो आप लोग क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेना। ये जो 4 रिएक्शंस हैं इनको हम लोग फिनिश कर लेंगे, अभी आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे तब। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, आमीन वाली रिएक्शंस को भी फिनिश करेंगे। ओके, आमीन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो फटाफट से हम लोग फिनिश कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज की क्लास थोड़ी सी लंबी और हो जाती है, 40 मिनट और चलेगी मुश्किल से, 40 मिनट भी बहुत बोल रहे हैं, 30-35 मिनट चलेगी मुश्किल से, और इतने में हम लोग दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ओके, तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। अजय, हाँ, हमें समझ में आ गया कि आप बार बार कोई आपको
क्लास के बाहर कर दे रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी सेटिंग समझेंगे इसकी, कहाँ से क्या होता है, किस कैसे परमिशन को मैनेज की जाती है। बट अभी हमारे पास समय नहीं है। ओके, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। वैसे रिकॉर्डेड क्लास हो रही है तो ओके रिकॉर्डिंग मिल सर। जाएगी आपको। तो अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना, फटाफट से बाकी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने कितनी चीजें कवर कर ली है, किसी को देखना हो तो देख सकता है यहाँ पे। ये हमने एल्डिहाइड स्टार्ट किया था आज की क्लास में, एल्डिहाइड पूरा फिनिश कर लिया। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक जो था वो पूरा फिनिश कर लिया। यहाँ पे क्लीमेंशन और वुल्फ किशन हमने फिनिश कर लिया। ओके, तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है फिर से। तो अब जो थोड़ी सी टफ रिएक्शन बची हुई है फटाफट से फिनिश करते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं। हाँ भैया, जिन रिएक्शन पे टिक लगा हुआ है वही रिएक्शन आपको याद करनी है। ये टेस्ट हमारे पास रहेंगे, टोलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, लेकिन टेस्ट के ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग, वो वीडियोस देखना आप लोग टेस्ट के। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो है हमारे पास आ, के एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो नहीं आती है रिएक्शंस, एमपी बोर्ड में स्पेशली पूछी जाती है रिएक्शंस। ओके, ये स्पेशल रिएक्शन है जो एमपी बोर्ड पूछता है सिर्फ। एल्डोल कंडेंसेशन पूछ देखते हैं हम लोग। एल्डोल कंडेंसेशन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फा कार्बन क्या होता है। तो फटाफट से हमको समझाते हैं और लिख लेना है कॉपी में। जैसे हमारे पास मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच है, यहाँ पे अगर ये कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये होते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की कहानी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी में, नो, नो अल्फा हाइड्रोजन एग्जाम्पल्स, नो अल्फा हाइड्रोजन एग्जाम्पल्स। तो एक तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड होता है हमारे पास। बेंजल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा कार्बन होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है यहाँ पे। तो ये दो एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, एक तो ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन, कार्बन होनी चाहिए, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, बाकी के पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आप लोग याद करना, बस इतने में काम हो जाएगा आपका। चलो देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन उन उन एल्डिहाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H का। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, यहाँ पर भी एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड दो आपको लेना है, इसलिए इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। यहां से पानी बाहर हो जाता है, दो कंपाउंड होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों चिपक जाते हैं, ये यहाँ पे कुछ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 है ना, यहाँ पे CH3। तो CH3 से कैसे जुड़ेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन ये इसको दे देगा। ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग से हो गई यहाँ पे। हाँ, तो यहां से क्या बताया हमने, यहां पर से एक हाइड्रोजन ये इसको दे देगा। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचेंगे, एक इसने इसको दे दिया और ये यहां से चिपक जाएगा। इसे बोलते हैं एल्डोल, इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हमने बोला एल्डोल, एल्डिहाइड। यहाँ पे OH लगा हुआ है,
इसे क्या बोलेंगे, OH को हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। एल्कोहल में लास्ट में आता है ओल, एल्कोहल, तो इसलिए बोलते हैं एल्डोल। आई बात समझ में, एल्डोल क्या होता है, ये होता है एल्डोल। एल्डोल, बस इतना सा आपको याद करके जाना है। ये जो रिएक्शन है इसमें पानी हम लोग जोड़, यहां से क्या होता है ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं हुआ है, यहाँ से कोई पानी रिमूव नहीं हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये कंपाउंड यहाँ पे जुड़ गया है। अगली स्टेप करोगे वहां पे पानी रिमूव होता है, पानी रिमूव करना है तो यहाँ से OH ले जाओ, यहाँ से H ले जाओ, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हमारे पास वाटर रिमूव्ड कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। बट आपको सिर्फ यहाँ तक करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट NaOH का। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है, आपको पहले हमने बोल दिया था थोड़ी सी तो मुश्किल रहेगी ये रिएक्शंस, सभी से नहीं हो पाती है। फिर आती है हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल मतलब एल्डोल का उल्टा हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद करना है, एग्जाम में ऐसा आता है कि सिनामल्डिहाइड आप लोग कैसे बना सकते हो, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है आपसे कि सिनामल्डिहाइड आप लोग कैसे बना सकते हो। तो सिनामल्डिहाइड आपको बनाना है तो आपको यूज करनी है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ साथ यूज करना है आपको, एक तो आपको यूज करना है नो अल्फा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, एक यूज करना है अल्फा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसमें होता है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे, यहां से पानी बाहर हो जाएगा, यहां से OH, यहां से H, यहाँ से O बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH, फिर यहाँ से CH बचेगा तो CH यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे CHO चल रहा है, CHO चिपका दिया आपने। ये होता है हमारे पास सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि बेंजल्डिहाइड से सिनामल्डिहाइड आप लोग कैसे बना सकते हो। ऐसे आप लोग बना सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप लोग NaOH लिखोगे। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर से आप लोग समझ लो क्या हुआ यहाँ पे, और आपको करना ही पड़ेगा। आप यार सोच रहे हो छोड़ देंगे इसको, नहीं भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको नहीं छोड़ सकते आप लोग। तो ये देखो, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग, यहाँ पे हमने लगाया CHO। CHO में आपने क्या जोड़ा, आपने जोड़ा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया H। तो आपने क्या किया, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ से O बाहर हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर हो गए, तो पानी यहां से बाहर हुआ। बाकी के पूरे कंपाउंड को सेम टू सेम वैसा का वैसा लिख देना है, ठीक है। बस कहानी खत्म। ये हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड, बस इसको याद कर लेना, लिख लिख के देखना, प्रैक्टिस करना। 21-22 तो रिएक्शन है यार, 21-22 रिएक्शन से इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन नाम में छुपा हुआ है बेंजोइन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इस बेंजल्डिहाइड में आपको क्या करना है, एक और बेंजल्डिहाइड को जोड़ देना है, इस बेंजल्डिहाइड में एक और बेंजल्डिहाइड को जोड़ देना है। तो अगर आप लोग इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये अपनी बेंजल्डिहाइड हो गई C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे एक H चला जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ते हुए, और यहाँ पे H नीचे लगा हुआ रहेगा, और ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, ओवरऑल कंपाउंड। इसको बोलते हैं बेंजोइन, नाम में छुपा हुआ है बेंजोइन, तो इसका नाम एग्जाम में लिख के आ जाना बेंजोइन, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन ये चल रही है हमारी, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, बेंजोइन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में आपको यूज करना होता है वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो हमारे पास HCHO जो होता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसमें आपको ऐड करना है NaOH को, बेस को आपको ऐड करना है। तो आप इसको ऐड करोगे इसमें, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, एक आपको अल्कोहल बनाना है, एक आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे आपको याद करना है कि अगर हमारे पास ये है, साथ में NaOH लिया, तो आपको एक तो बनाना है अल्कोहल, एक आपको बनाना है सोडियम फॉर्मेट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, C डबल O H होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक, लेकिन यहां से आपको एक H हटाते हुए यहाँ पे Na लगा देना है, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक, ये हमारे पास हो गया सोडियम का एसीटेट,
सोडियम का फॉर्मेट, एक कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मेट, दो कार्बन होते तो हम लोग बोलते एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम का फॉर्मेट हो गया। ये रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो, लेकिन यार अगर आप लोग करोगे तो आपसे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 21-22 रिएक्शन है इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें बाकी चीजें भी करानी है। तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया, एक हमारे पास एक कार्बन का आपने सोडियम का फॉर्मेट बना दिया। ओके, इस तरीके से आपको चलना है। इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता ये है कि जो हमारे पास अल्कोहल है, एक अल्कोहल का होता है, सॉरी, एक जो हमारे पास जो हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड का होता है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एक हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेट में या फिर एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट या फिर सोडियम एसीटेट, आप लोग जो चाहें वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम फॉर्मेट बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कहानी यहाँ पे होने वाली है। फिर हमारे पास रिएक्शन आती है परकिन रिएक्शन। ये रिएक्शन को अभी आप लोग स्किप कर देना क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन हो गई है। इसको स्किप इसलिए कर देना क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है अभी तक जितनी पढ़ी है आपने, और ये लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद अपने चैप्टर में कोई भी रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी है, ये लास्ट रिएक्शन है, इसको पढ़ लो ध्यान से। इसको अभी आप लोग स्किप कर देना, याद करने की कोशिश भले ही मत करना, बाद में आराम से बैठ के याद करना इसको। इसमें आपको समझा देते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, एनहाइड्राइड आपको बताया था, एनहाइड्राइड यूज होता है, साथ में हम लोग बेंजोइन यूज करते हैं, बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं। तो यहाँ से पानी बाहर होता है तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। फिर हम लोग पानी इसमें फिर से जोड़ देते हैं। पहले तो पानी हमने बाहर निकाला, फिर पानी वापस से जोड़ दिया, तो हमारे पास आखिरी में बन जाएगा सिनामिक एसिड। जैसे हमने सिनामल्डिहाइड देखा था, ये हमारे पास होता है सिनामिक एसिड। इसको बोलते हैं परकिन रिएक्शन, जिसमें सिनामिक एसिड हमारे पास बनता है। ओके, ये रिएक्शन है आपके पास। अगर ऐसे स्टूडेंट जो यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, आराम से थोड़ा सा ब्रेक लो, और इस रिएक्शन जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी अपनी कॉपी में लिख लो और याद कर लो। बस ये है यहाँ पे। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, हमने खत्म कर दिया है। चलिए, क्या बोल रहे थे, पूछो अब। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है, ठीक है। कुछ नहीं सर। ठीक है, ठीक है। हम्म। टिस्चेंको रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हो, टिस्चेंको रिएक्शन आप लोग स्किप कर सकते हो। एक काम करते हैं यार, रिएक्शन तो बहुत सारी करवा दी हमने आपको। अब सुबह क्लास ले लेंगे अपन लोग 30 से 40 मिनट की। आप लोग 8 बजे तैयार रहना, 8 बजे अपन लोग क्लास लेंगे, जहां पे अपन लोग आमीन वाला चैप्टर फिनिश कर लेंगे। चाहे तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे कितने जुड़े हुए हैं हमारे पास, 3 से 4 बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और इतनी सारी रिएक्शन आप पहली बार आप लोगों ने देखी होगी, तो आपका भी मन नहीं होगा करने का अब। लेकिन मैं तो करा सकता हूँ, लेकिन आपके पास वो एनर्जी नहीं है। तो एक काम करिए, सुबह आप थोड़ा लोग आठ करवा बजे दो सर आइए। आप। 8 बजे आप लोग सुबह मिलिए। हमारा पेपर किस सुबह चीज का? हमारा पेपर है सुमित का। एक काम करना, जो चीजें हमने करा दी है उतना रिवाइज कर लो, बाकी ऐसा रहा तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। कल 12 बजे से पहले पहले रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब जो पेपर है, पेपर की तैयारी तो आप अपने लेवल पे भी कर लो। बाकी एक और चीज का आप कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाना, अगर आपको चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं है तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाना। कहाँ गया हमारा टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज जो है हमारे पास, उसके वीडियोस देख लेना, टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज के। ओके सर। तो इतना काम हो जाएगा कि चैप्टर आपको 30 मिनट में हमने चैप्टर करा रखा है, वो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे। तो कल की क्लास में अपन सर लोग सुमित मिलते हैं आदर्श सुबह। और मैं एक ही स्कूल थे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, अगर क्लास में आपको नहीं भी मिलती है, कल नहीं भी करते हो, तो जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद देख लेना वीडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो तो डाल ही देंगे आपके लिए। सर हम तीनों जुड़े हैं आपसे, ओके सर। और हम तीनों एक ही क्लास से हैं, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। हम तीनों लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बस। हम्म। चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट फिर से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आमीन वाला चैप्टर बचा हुआ था। तो आमीन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, उसको हम लोग फिनिश करेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद आगे की बात बताएंगे आपको क्या क्या आपको करना है। ओके। सो हमारे पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल रेडी है, इस पे हम लोग आएंगे। उससे पहले हमारे पास जो काम बचा हुआ है उसे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग आमीन वाला जो चैप्टर है इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा आमीन वाला चैप्टर। तो आते हैं यहाँ पे आमीन वाले चैप्टर में। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है हमारे पास यहाँ पे, आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको देखनी है
नाइट्रो एल्केन वाली रिएक्शन, साइनाइड वाली रिएक्शन, अमाइड वाली रिएक्शन, फिर अमाइड वाली एक और आएगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये आपको देखना है। थैलामाइड। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आमीन वाली रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शंस बची हुई है, वो ये सारी रिएक्शंस बची हुई है, ये वाला पेज और ये वाला पेज बचा हुआ है। तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां से आपको ये नाइट्रोएल्केन वाली रिएक्शन करनी है, साइनाइड वाली, अमाइड वाली, यमाइड वाली करनी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। थैलामाइड वाली करनी है, गैब्रियल थैलामाइड। हॉफ हेलोएल्केन वाली, हॉफमैन अमोनोलाइसिस आपको करना है। फिर आपको कार्बेलामिन रिएक्शन करनी है। कार्बेलामिन के बाद यहां से आपको करना है आइसोथायोसाइनाइड वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ पर आएगा हिंसबर्ग का टेस्ट। तो ये तो टेस्ट हो गया हमारे पास, एक टेस्ट, दो टेस्ट और ये तीसरा टेस्ट, ये टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, यहां से आपको एनिलीन वाली रिएक्शन करनी है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से एनिलीन वाली रिएक्शन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल टिक है। बहुत कम रिएक्शन ऐसी है जिनके ऊपर हमने ट्रिपल टिक लगा रखा है। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल टिक लगा रखा है, ट्रिपल टिक मतलब ये तो करनी ही करनी है आपको। चाहे आपको 1 नंबर लाना रहे, 2 नंबर लाना रहे, 3 नंबर लाना रहे, या फिर आपको पास होना रहे, या फिर आपको 60-70 लाना है, लेकिन ये रिएक्शन तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। ट्रिपल टिक लगा हुआ है इसके ऊपर, ट्रिपल टिक। फिर हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये 4 रिएक्शंस आएगी। 3 रिएक्शन हेलो एल्केन की है, एक ऑरेंज डाई की है। फिर हमारे पास येलो डाई वाली रिएक्शन आ जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? यहां से। ये देखिए, आप लोग खुद समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि अगर हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, एल्काइल नाइट्राइल या बोल दो, या फिर एल्काइल साइनाइड बोल दो, RCN है, क्या आप इससे RCH2NH2 बना सकते हो? ये होता है हमारे पास अमीन। क्या ये बना सकते हो आप? इसकी हेल्प से ये बना सकते हो? आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन को हमें ऐड करना है। तो 2 हाइड्रोजन ऐड किसकी प्रेजेंस में होते हैं? सिखाया था आपको, LiAlH4 या यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग यूज कर सकते हो NaBH4, या फिर आप लोग यूज कर सकते हो निकल पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है, ये आपको सिखाया था हमने जब आपको अल्कोहल पढ़ा रहे थे तब। तो बस यही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे है, ये रिएक्शन भी सेम है, ये रिएक्शन भी सेम है, ये रिएक्शन भी सेम है। तीनों की तीनों सेम सेम रिएक्शन है, तीनों में एक ही काम होगा, इसलिए इजी रिएक्शन से। अगर आपके पास इस तरह से एल्केनामाइड दे दे, ठीक है, आपके पास इस तरीके से अमाइड ग्रुप दे दे एग्जाम में, अमाइड ग्रुप, क्या इससे आप लोग बना सकते हो? तो आप लोग यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमें यही करना है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हटाना है, इसकी जगह पे हमें 2 हाइड्रोजन लगाना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तीन नहीं, 4 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, दो इसको दे देंगे, और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर पानी बना लेगा। तो ऐसे करके आप लोग समझ लो। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है ये भी। देख लो जरा यहाँ पे क्या हुआ। तो ऐसे दिमाग लगाना है इस चैप्टर में, आपको दिमाग इस तरीके से लगाना है, जो आपने सीखा है ना उसी को आपको यूज करना है बस। चीजें वही रहेगी। ये हमारे पास एल्केनामाइड है, अमाइड ग्रुप है हमारे पास, याद करने को बोला था ना अमाइड ग्रुप कल। ये इस तरीके से होता है अमाइड ग्रुप, ये ऐसा। तो आपको क्या चाहिए? इस हाइड्रोजन को, आप इस ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? 2 हाइड्रोजन ग्रुप ले जाएंगे। फिर यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ, यहाँ पे आप लोग 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा देना। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। वही आपको यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज कर लो, या फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। तो इस तरीके से हमने 1, 2 रिएक्शन फिनिश कर ली। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन है? एक और बची हुई है हमारे पास, नाइट्रोएल्केन वाली, इसको और देख लो। अभी तो हमने साइनाइड वाली देखी थी, ये वाली देख ली, ये वाली देख ली, अब नाइट्रोएल्केन वाली देख लेते हैं फटाफट से। तो नाइट्रोएल्केन इस तरीके से होता है, नाइट्रो एल्केन। क्या आप इससे RNH2 बना सकते हो? क्या ये बना सकते हो आप लोग? तो आप बोलोगे हाँ बना सकते हैं भैया, इसमें क्या है? फिर से हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अभिषेक क्या कर रहे हो आप ये? अभिषेक भैया। गलती से हो गया सर। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत करना भैया, वो पेन से पूरी स्क्रीन पे दिखता है।
हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? ये 4 रिएक्शंस खत्म हुई हमारी, 3 रिएक्शन खत्म हुई। बहुत सिंपल चीजें हैं यार, एक काम करना आप लोग। यहाँ पे बताते हैं आपको। आप ऐसे मत किया करो। आप लोग क्या किया करो, अपनी कॉपी में एक काम करना। अच्छा, अपने पास शॉर्ट नोट्स भी तो है। शॉर्ट नोट्स भी तो है अपने पास, क्या दिक्कत है? शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में अपने पास सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है। केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। आप लोग भी इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना। अभी तक जितनी भी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना इस तरीके से। तो 30-40 पेज में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने बनाए थे। देखो कितने मस्त नोट हैं ये। इस तरीके से आपको भी बनाने हैं। यहाँ पे देखो जरा। यहाँ पे एक ही पेज में आपको बहुत सारी रिएक्शन सीखने को मिल जाएगी। ये समझ में आया ये कैसे हुआ? ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमने देखी RnO2 वाली, किससे ये बना सकते हैं भैया? कोई बड़ी बात नहीं है, पानी। दो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास H2 लाना पड़ेगा। एक काम करना, इस तरीके से करना है इसको, कि हमारे पास यहाँ पे RnO2 है। RnO2 में हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी हमारे पास। उसके बाद और क्या चाहिए? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जाते हैं। तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जाएंगे? तो 4 हाइड्रोजन जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 और 2 और हो गए, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा RCN वाली रिएक्शन। RCN वाली देखी, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी। फिर अभी हमने ये देखी थी अमाइड वाली रिएक्शन। अमाइड वाली में क्या किया था? RC डबल बॉन्ड O NH2। इसमें क्या किया था हमने? इसमें भी वही किया था कि यहाँ से बॉन्ड तोड़नी है, इसको हम लोग हाइड्रोजन दे देंगे, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ऐसे करके 4 हाइड्रोजन की नीड हमें पड़ेगी यहाँ पे। 4 हाइड्रोजन। यूज वही करना है, लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगली रिएक्शन देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन नंबर में कमी। कार्बन के नंबर में कमी। अच्छा, 2 रिएक्शन है हमारे पास जो कार्बन नंबर में कमी कर देती है। एक तो हमने कल देखी थी, वो सोडा लाइम वाली रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कार्बन नंबर में कमी हो गई थी। ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन है जिसमें हम लोग कार्बन नंबर में कमी कर देंगे। मतलब यहाँ पे मान लो 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास जब आएंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन बचेगा। ऐसा होने वाला है। ओके, तो कार्बन नंबर कम हो जाएंगे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। हॉफमैन 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 का बेबी जिसको बेस पसंद है। हॉफमैन का बेबी जिसको बेस पसंद है। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। हॉफमैन का बेबी जिसको बेस पसंद है। समझो यहाँ पे हॉफमैन मतलब हॉफमैन रिएक्शन। यहाँ पे हॉफमैन में नाम लिखा हुआ है ब्रोमामाइड का, ब्रोमा अमाइड का। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? अमाइड ग्रुप तो यूज करना ही करना है। अमाइड ग्रुप आप सभी को याद हो जाना चाहिए, इस तरीके से अमाइड ग्रुप होता है। ये तो यूज हो गई होगा, एक कंपाउंड याद हुआ हमें, चलो। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, तो यही में नाम में छुपा हुआ है ब्रोमामाइड। साथ में यहाँ पे बेबी से आप याद करोगे Br। ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा हमारा बेबी है Br। उसके बाद इसको बेस पसंद है। बेस मतलब कोई सी एक बेस ले लो, KOH ले लो या फिर NaOH ले लो। तो ये 3 चीज हमारे पास हो गई। हॉफमैन हो गया, हमारा छोटा सा बेबी Br हो गया। इसके अलावा KOH जो है हमारे पास, ये हमारे पास बेस। ओके। सो अब रिएक्शन क्या होगी भैया, अब ये बताओ। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी यार। यहाँ पे ये जो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसमें से ये हट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास जब भी बेस आती है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं निकलने के? पानी के। तो यहां से पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। साथ में यहां से, यहाँ पे है Br और यहाँ पे हमारे पास CO था। ठीक है, तो इसको बैलेंस वगैरह करेंगे तो यहां से हमारे पास निकलेगा K2CO3। K2CO3, K2CO3 ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन मेन कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम में ये गलत भी बना के आते हो, ये गलत बना के आते हो, ये गलत बना के आते हो, तब भी काम हो जाएगा, बट इसको सही करके आना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे KBr भी बाहर निकलेगा। इसको पूरा बैलेंस करना होता है इस तरीके से। यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है, बट बैलेंस अगर आपको नहीं करना आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बिना भी काम हो जाएगा। आप लोग रिएक्शन समझो बस, जो मेन चीज है वो समझो आप। ये हो गई हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।
अगली रिएक्शन आती है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थोड़ी सी टफ रिएक्शन है ये, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर देखना, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, इससे यहाँ पे सीओ जुड़ा हुआ है, यहाँ से सीओ जुड़ा हुआ है, यहाँ से एनएच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एनएच जुड़ा हुआ है। इसमें फिर से हम लोग बेस यूज करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग बेस यूज करेंगे। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को ये बेस जो के हमारे पास है, ये रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एक बार में के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे के आ जाएगा। अब जैसे ही के आया, के को फिर कौन रिप्लेस कर देगा, इस के को आर रिप्लेस कर देगा, इस के को आर रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको रिएक्शन करानी है एक और बेस की। बेस हमारे पास होगा NaOH, इसकी आपको रिएक्शन करा देनी है। तो NaOH आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो यहाँ से जो OH है, OH यहाँ पे आ जाएगा, एक OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। साथ में जो हमारा मेन कंपाउंड रहेगा वो रहेगा, ये हमारे पास मेन कंपाउंड रहेगा। ठीक है, थैलिक एसिड हमारे पास बन गया। साथ में RnH3 यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास कंपाउंड रहेगा। यहाँ पर RnH3 नहीं आएगा, यहाँ पे RnH2 आएगा। ये हमारे पास मेन कंपाउंड होगा, ये हमारे पास एज अ एक और कंपाउंड रहेगा, लेकिन ये हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट रहेगा। मेन कंपाउंड हमारे पास यही रहेगा, RnH2। ठीक है, ये हमारे पास मेन कंपाउंड ये रहेगा RnH2। यहाँ पे RnH2 है, RnH2। ठीक है, ये हमारे पास एल्केनामिन तैयार हो गया। थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन आप लोग 8 से 10 बार लिख कर देखना इस रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर में ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन को भी आपको याद करना है। तो एक पेज में अपनी कितनी रिएक्शन हो गई है, 3 2 5, 5 रिएक्शन हमारी कवर हो गई एक पेज के अंदर। ठीक है, फिर अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये अपने चैप्टर नंबर 1, मतलब हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी ये रिएक्शन सेम टू सेम आती है। ठीक है, तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस जो रिएक्शन है, ये 2 बार रिपीट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जिन्होंने पहले चैप्टर में याद कर लिया उनको इजी रहेगा याद करना, जिन्होंने अभी तक याद नहीं करी है उनको याद करना पड़ेगा। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, देखो इसमें होता क्या है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन की जाती है। अमोनिया क्या होता है हमारे पास, NH3 हमारे पास अमोनिया होता है। इसमें हम लोग यूज करेंगे हेलो एल्केन का, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मतलब हेलो एल्केन में भी आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया जो रहेगा, अमोनिया इससे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन हमारे पास 3 लगे हुए हैं, एक एक करके इन हाइड्रोजन की जगह पे X आता जाएगा। तो देखो पहले टाइम में क्या होगा, अच्छा एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे आर आएगा। तो एक एक करके हाइड्रोजन की जगह पे हम आर से रिप्लेस करते जाएंगे। देखो एक आर यहाँ पे आ गया, फिर अगली बार फिर से रिएक्शन हुई यही वाली, फिर यहाँ पे एक और आर आ गया, एक आर पहले से था, एक आर यहाँ पे आ गया। फिर एक बार और रिएक्शन हुई RX के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बार भी इस हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग आर लगा देंगे। तो एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये। इस तरीके से हमारे पास हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन तैयार होती है। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लो, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या हुआ इस रिएक्शन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इस चैप्टर में गिनती के रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर से समझ लो, हमारे पास था RX, इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ। अमोनिया होता है NH3। तो आपने बोला कि भैया ये रिएक्शन बार बार चलती रहेगी, तो हमने बोला हाँ चलती रहेगी। हमारे पास मेन कंपाउंड बनेगा RnH2, यहाँ पर आ जाएगा R, एक ये छटाया हमने RnH2 लगाया। फिर से RX के साथ रिएक्शन होगी, फिर हमारे पास बनेगा RnHR, ये बनेगा। फिर एक बार और रिएक्शन होगी RX के साथ, तो इस बार क्या होगा, R3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे N आ जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ तक जाएगा। इसके बाद भी एक कंपाउंड बनता है जो फाइनल कंपाउंड होता है हमारे पास, जो होता है 4 R आ जाते हैं यहाँ पे, एक N रहेगा बीच में, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R। और अब ध्यान रखना, कभी भी नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी नहीं होती है, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए नेगेटिव चार्ज भी अपने पास आ जाएगा, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे पास बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी क्यों बोला, क्योंकि 4 R यहाँ पे आए हुए हैं, 4 को बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 1 डिग्री, सबसे पहले 1 डिग्री मिलता है, फिर 2, ये 1 डिग्री हो गया हमारे पास, ये 2 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 3 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास 3 डिग्री 4 डिग्री सारे के सारे आमीन मिल जाते हैं। ओके,
चलो फिर से आ जाते हैं हम लोग चीट शीट में। देख लो कितनी रिएक्शन खत्म कर दी हमने। ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, हॉफमैन वाली खत्म हो गई, गैब्रियल थैलामाइड खत्म हो गई, हॉफमैन अमोनोलाइसिस खत्म हो गई। फिर हमारे पास आती है कार्बिलामिन रिएक्शन। तो कार्बिलामिन रिएक्शन जो है और आइसोथाइनाइड जो है और एल्काइल एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है हमारे पास, ये जो चारों रिएक्शन है, एक दो तीन, तीन रिएक्शन जो हमारे पास है, ये टेस्ट रिएक्शंस हैं। तो आपको टेस्ट, आपके लिए होमवर्क है, आपको टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट में ये रिएक्शंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी पीडीएफ है, पीडीएफ देख लो या फिर टेलीग्राम पे देख लेना, वहां पे ये सारी चीजें दे रखी है, लॉजिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन कौन से आपको करने हैं, टेस्ट आपको कौन से लगाने हैं। तो टेस्ट में आपको ये करना है, कार्बिलामिन टेस्ट करना है, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट करना है, हिंसबर्ग टेस्ट करना है। ये हमारे पास 8 टेस्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये 8 टेस्ट आपको करने हैं। वीडियो खुल गया यहाँ पे। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है लिंक पे। जैसे हमें कार्बिलामिन का टेस्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कार्बिलामिन वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। ये मस्टर्ड ऑयल वाला हमने क्लिक किया है तो मस्टर्ड ऑयल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, उसके हम ये देख लेना, यहाँ पे वीडियो है। ये उसने क्या किया, हमने, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस तरीके से आपको देखना है। टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे ये सारी सारी रिएक्शंस जो अभी बताई हमने, ये सारी रिएक्शंस हैं। इसमें आप लोग वीडियो पे क्लिक करना, आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इतना सारा आपका होमवर्क है, आप लोग धीरे धीरे खत्म करना है इनको। फिर से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पेज हमारा खत्म हो गया। अब बस चैप्टर खत्म होने वाला है। 1 2 3 4 5 6, 6 रिएक्शन हमारे पास बची हुई है। 6 में से भी ये 2 रिएक्शन तो आपको आती हो, 3 रिएक्शन तो आपको आती होगी पहले से ही, सेंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सीमन। ठीक है, याद कराई थी ना आपको चैप्टर नंबर 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देख लो, समझ लो, जिसको नहीं आती है वो, बाकी जिनको याद है वो रिवाइज करो। तो हमारे पास ये होता है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2Cl। इससे अगर हमें हमें हेलोइरिन बनाना हो, इस तरीके से अगर आपको बनाना हो, तो आप कैसे बनाते थे? आप लिखते थे यहाँ पे CuCl, यहाँ पे CuCl लिखते थे, साथ में आप लिखते थे HCl। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता था। जब हम लोग CuCl यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अगर आप लोग CuCl की जगह पे यूज करते हो सिर्फ Cu, तो ये हो जाती है गेटरमैन रिएक्शन। सेम टू सेम ऐसी कैसी रिएक्शन आएगी, बस इतना सा अंतर आ जाएगा। बस कहानी खत्म। ये खत्म हो गई 2 रिएक्शन, ये हमने पहले ही पढ़ी थी। अब आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, बाल सीमन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर फिर से हम लोग बनाते हैं अपना बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी कंपाउंड के साथ, और हमारे पास जो मेन कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे बनता है फ्लोरीन। फ्लोरीन वाला फ्लोरोबेंजीन बनता है, ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनता है, फ्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HbF4 के साथ, HbF4। तो एफ एफ तो लाना ही पड़ेगा। तो ये स्पेशल कंपाउंड है जो फ्लोरोबेंजीन देता है। अभी तक कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जो फ्लोरोबेंजीन हमारे पास बना के दे दे। कोई क्लोरोबेंजीन दे देगा, ब्रोमोबेंजीन दे देगा, लेकिन फ्लोरोबेंजीन कोई नहीं देता था। लेकिन बालसीमन ऐसी रिएक्शन है जो आपको फ्लोरोबेंजीन भी देता है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑरेंज डाई वाली, उसके अलावा येलो डाई वाली। ये दोनों सेम सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसको हम लोग एक साथ देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन बचेगी? फिर एक रिएक्शन और बचेगी, ये वाली, कि चैप्टर खत्म। फिर जितना भी हमने करा रखा है ना, सबको रिवाइज करना आप लोग बैठ के। बाकी रिएक्शंस भी है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहे हैं आपको हम। पढ़ना चाहो तो इनको भी पढ़ लेना। ये मैजदा कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? C6H5SO2Cl। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्या होते हैं? डायजो टेस्ट। फिर TNT क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं। CH3NCS को क्या बोलते हैं? स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा CCl3NO2 जो होता है हमारे पास, ये क्लोरोपिक्रीन होता है। ये मेजदा कॉलम है, इसको हमने ऑलरेडी करा रखा है ऑब्जेक्टिव की सीरीज में, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। ये ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये सारे करा रखे हैं हमने वहां पे, तो चेक करना आप लोग। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो आ रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, एक काम करो, तो अभी आते हैं। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये देखो, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, शायद 2019 में आया था। हाँ, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप लोग देखो, 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या आप लोग ये कर सकते हो?
आरसीएन में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पे कुछ आएगा, तो क्या आएगा? आरसीएन में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अभी बताया आपको, RCH2 NH2 आ जाएगा। आपने यही समझ जाया करो यार कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको पता है कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, मतलब ये जो बचा हुआ है ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में हमें कौन सा कंपाउंड पढ़ने को मिलता है? आमीन पढ़ने को मिलता है, तो आमीन बना दोगे आप लोग। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर क्या बनाओगे? RNH2 बस खत्म हो गया, यहाँ पे पानी बाहर निकाल दो, इस तरीके से कंपाउंड बन गया। ओके, फिर ये हमारे पास क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पर क्या बनता है? RNH2 बनता है। RNH2 यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पे KBr बाहर निकलेगा, यहाँ पे K2CO3 बाहर निकल जाएगा। ये हो गई खत्म रिएक्शन। ये भी बताई थी ना आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो, ये तो प्रीवियस ईयर की बात होगी, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर सभी दे रखे हैं। फिर ये बता रखा है TNT एक्सप्लोसिव होता है। ये नाइट्रोबेंजीन जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? मिर्बेन, ऑयल ऑफ मिर्बेन भी बोलते हैं। ये लिखा है यहाँ पे देखो, ऑयल ऑफ मिर्बेन। तो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑयल ऑफ मिर्बेन किसे बोलते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन को बोलते हैं। चलो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं, आप लोग वीडियोस देखना, होमवर्क वीडियोस में हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड की जो 3 रिएक्शन बची हुई है उनके ऊपर। ये देख लो, यहाँ पे आना आप लोग। ये हमारे पास है रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शंस, ये आती है एग्जाम में। देखो होता क्या है, हमारे पास ये है क्या? ये हमारे पास है बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। ठीक है, N2Cl हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड हो गया। ये हमारे पास है फिनोल, ये हमारे पास हो गया फिनोल। ये हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। ठीक है, तो होगा क्या? इसको हमने सीधा इस तरीके से रखा हुआ है, इसको इस तरीके से रखा हुआ है उल्टा। यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे जो H लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो यहाँ से HCl हो जाएगा रिमूव। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन की रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे ये है। तो ये जो होगा ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से इससे, बस खत्म रिएक्शन। इस तरीके से आपको करना है, तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपल बन जाते हैं इनका। इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन होती है हमारे पास। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे आपने यूज किया है बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड, यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड, यहाँ पे अगर आप लोग फिनोल यूज करते हो तो ये आपके पास ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर आमीन यूज करते हो, मतलब एनिलीन यूज करते हो, आप लोग एनिलीन यूज करते हो, यहाँ पे NH2 लगा हुआ रहेगा, तो सेम टू सेम वही कहानी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पे OH की जगह पर NH2 आ जाएगा। लेकिन ये जो बनेगा ये येलो डाई बनेगी हमारे पास, येलो डाई। डाई समझते हैं ना, जो बालों में कलर करवाते हैं, वो डाई। तो ये ऑरेंज कलर की है, ये येलो कलर की है, बस इतना सा अंतर है। तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। लास्ट रिएक्शन हमारे पास बची है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमें देखनी है एनिलीन वाली, जो कि ट्रिपल टिक लगा रखे हैं हमने, ट्रिपल टिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक रिएक्शन ऐसी है जिससे हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड बना सकते हैं। अभी तक जितनी भी रिएक्शन हमने देखी थी वो क्या थी? केमिकल रिएक्शन थी। बस सिर्फ एक ही रिएक्शन है, प्रिपरेशन मेथड। एक ही रिएक्शन है हमारे पास, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड जिसमें हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड को बना सकते हैं। N2Cl कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होगा? एनिलीन होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, ये हमारे पास होगा। इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaNO2, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl। यहाँ पे हमें टेम्परेचर रखना होता है, तो आप रखोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर रहेगा। तो अगर ये टेम्परेचर रखोगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से ये Na है, यहाँ से Cl है, ये Na और ये जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। बैलेंस करना हो तो कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारे पास होने वाली है। ओके, तो सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो क्या हुआ इस रिएक्शन में? हमने आपसे ये बोला कि सबसे पहले तो आपको एनिलीन लेना है। एनिलीन कैसा होता है? इस तरीके से होता है, NH2। इससे आपको बनाना क्या है? इसमें आपने रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl की। ठीक है, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास बनेगा इस तरीके से।
N2Cl, ये हमारे पास कंपाउंड बना। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। आई बात समझ में? ये इस तरीके से रिएक्शन हमारे पास होती है। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? HCl है, यहाँ यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Na है, तो NaCl बाहर निकालोगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालोगे। तो आई होप आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लिया है फिनिश। ओके, अब आपके पास जो काम बचा हुआ है उस पर आ जाते हैं। नेमिंग कंपाउंड आपने सारे याद कर लिए होंगे, चीट शीट हमने पूरी फिनिश कर ली है। ये पूरी चीट शीट हमारी फिनिश हो गई है। ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा अब आपको जो काम करना है वो काम करना है, अ, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटेजी वीडियो से हटाते हैं। अब आपको जो काम करना है ना भैया, वो काम करना है अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे, मतलब जो टेलीग्राम पे हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेस्ट वगैरह, ये आपको लगाने हैं। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। इतना कर लोगे और तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी पूरी तरीके से फिनिश। ओके, सो इतना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आपकी अगली जो हमारी क्लास आएगी वो क्लास डायरेक्ट नहीं आएगी, अब वीडियो फॉर्मेट में आएगी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव की सीरीज ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल का काम बचा हुआ है, तो न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको 70-80% लेके आना है, 80-90 लेके आना है, उनको न्यूमेरिकल नहीं करना है। 85% अगर आपको चाहिए तो आप न्यूमेरिकल छोड़ दो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल सिर्फ उन बच्चों को करना है जिनको 95 लेके आना है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स उन स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हैं। तो ये भी हम लोग क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं। अम, एक PDF हमने बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, वो आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये जो PDF है इसमें सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस बिटवीन्स हैं, टेस्ट हमारे पास है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बॉइलिंग वाला क्वेश्चन करना है, कन्वर्जन में आपको ये कन्वर्जन लगाने हैं, मैकेनिज्म में आपको ये मैकेनिज्म करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सारी चीज़ें रहेगी। सो ये रहेगा हमारे लिए। नहीं, अभी फिजिक्स की क्लास नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, हम भी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स की क्लास की रजिस्ट्रेशन हम लोग जल्द स्टार्ट करवा देंगे। तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा फिजिक्स क्लास का वो आपको बता देंगे। ओके, तो ये था हमारे पास केमिस्ट्री क्लास का। आई होप आप सभी को क्लास में मजा आया होगा। करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू एवरीवन।